पास कहते हैं कि D2 जो है तो वो हमारे पास 7 से कैसे कोरिलेट करते हैं। इसमें हम पहले 0 हाफ फील्ड और कम्प्लीटली फील्ड लिख लेंगे। T2G के भी और EG के भी, इन सबको हम ग्राउंड ग्रुप थ्योरेटिकल टर्म, इनको ए का नाम देंगे और इनके आइडेंटिफिकेशन भी करेंगे, कौन सा एम्प्टी है, कौन सा हाफ फील्ड है, कौन सा फुल फील्ड है, ये सब बता देंगे। फिर कहेंगे कि ये जो है तो हमारे पास ये जो जितने भी हैं ये सब हमारे पास स्फेरिकल सिमेट्री शो करते हैं और उनके ग्रुप थ्योरेटिकल टर्म जो है तो वो ए है, और ए होने के साथ साथ ग्रुप थ्योरेटिकल टर्म इनकी ए है। ठीक है, तो कहते हैं कि इनमें जो ये हमारे पास एम्प्टी है और ये जो फुलफिल्ड है, ये दोनों हमारे पास ए से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ग्रुप थ्योरेटिकल टर्म ए यूज़ करते हैं, बट इनकी जो सब्सक्रिप्ट है इसके लिए हम 1 यूज़ करेंगे, और ये जो है ना इसके लिए ग्रुप थ्योरेटिकल टर्म ए ही यूज़ होगा, बट इसका जो सब्सक्रिप्ट है वो 2 होगा। अगर हम कहते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल ये ले लिया, ठीक है ना, ये वाली टर्म ले ली, और इसमें अगर हम इक्वल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन बोथ साइड ऐड करेंगे तो उससे हमारे पास न्यू टर्म्स डिराइव होंगी। देखो फॉर एग्जांपल मैंने अब ये लिया ना T2G 0 और T2G 3, और इसमें हम इक्वल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की एडिशन करें, 2 इस साइड पे भी 2 इस साइड पे, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि ये जो 2 है वो हमारे पास इक्विवेलेंट है इसी 5 के। तो हम यहाँ पे अगर EG भी लिख लें, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे EG भी लिख लूँ तो इस सूरत हाल में EG 0 होगा। क्यों? क्योंकि हम क्या चीज़ शो करना चाह रहे हैं कि D2 जो है तो वो हमारे पास D7 के इक्वल। तो यहाँ पे ये देखें T2G हमारे पास T2G 5 और EG के इक्वल हुई ना। अब हम ये देखेंगे कि क्या हमारे पास EG2 भी जो है तो वो हमारे पास सेम टर्म्स देती है कि नहीं। तो इसके लिए भी हम सेम सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की एडिशन करेंगे। यहाँ पे देखें कि जो 2 है वो हमारे पास EG4 की इक्वल है, ठीक है, EG4 की इक्वल है। तो हम इस केस में हम लोगों ने ये लिख लिया, और हम लोगों ने कहा कि EG4 जो है तो EG2 की इक्वल है, EG2 हम लोगों ने लिख लिया, और T2G5 आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि ये EG2 जो है और ये T2G2 जो है तो ये हमारे पास सेम टर्म्स की इक्वल है। फिर हम इनके वो बताएंगे कि इसमें हमारे पास कौन से सिंगली, कौन से डबलेट और कौन सा ट्रिपलेट की इक्वल है। फिर हम बताएंगे कि जो D7 है वो हमारे पास कितने एक्साइटेड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, 3 एक्साइटेड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, वो भी हम लोगों ने लिख लिया। फिर हम इनकी एनर्जीज़ के बारे में बताएंगे कि इसमें जो है हमारे पास T1G जो P है वो हमारे पास 15 B एनर्जी हमें देता है, और इसके अलावा T1G जो है 3 जो कि F का है वो हमारे पास कितनी एनर्जी देता है, ये सारी एनर्जीज हम लिख लेंगे। तो ये वाला जो है तो हमारे पास -6 देगा, और A2G जो है तो वो हमारे पास 12 देगा, और T2G जो है तो वो हमारे पास 2DQ देगा। तो ये सब एनर्जीज आप लोगों ने याद करनी है, और फिर इसके बाद ना याद भी करनी है, और हम इसको आगे डिराइव भी कर सकते हैं। अच्छा, फिर इसी D7 में हमें एक जो है तो एक चीज़ मेंशन की गई है, और वो क्या कहते हैं ना कि अगर हमारे पास कुछ ऐसे टर्म्स हैं ना जो कि हमारे पास सिर्फ 1 टाइम्स ड्राइव हुई हैं, और कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो कि हमारे पास 2 टाइम्स ड्राइव हुई हैं। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोगों ने पीछे किया था ना कि जो P3 जो है तो वो हमारे पास T1G सिर्फ टर्म देता है, और अगर मैं F3 की बात करूँ तो वो हमारे पास कौन कौन से टर्म्स देती हैं, T1G देता है, T2G देता है, और इसके अलावा A2G। तो ये सारे टर्म्स हमारे पास F के आते हैं। तो इसमें ये देखिए ये वाले टर्म्स तो रिपीटेड है, लेकिन ये वाले टर्म्स जो है हमारे पास सिर्फ 1 टाइम आए हुए हैं। तो कहते हैं कि वो वाले टर्म्स विच अपेयर ओनली 1 टाइम, सो क्या कहते हैं कि इनकी जो एनर्जी है वो हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, बाय एडिंग अप इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और ये वाले जो टर्म्स हैं विच अपेयर मोर देन 1 टाइम, सो इनकी जो एनर्जी जो है इनकी जो एनर्जी है स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनर्जी, वो हमारे पास किस चीज़ की इक्वल होगी, 0 की इक्वल होगी। अब यहाँ पे देखिए बताते हैं, कहते हैं कि द टर्म्स अपेयर ओनली 1 टाइम, सो इसकी एनर्जी जो है विल कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड और डिराइव बाय एडिंग अप इलेक्ट्रॉन। जैसे कि हमारे पास A2G हो गया, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया A2G और T2G। तो अब हम A2G की भी एनर्जी फाइंड आउट करेंगे और T2G की भी एनर्जी फाइंड आउट करेंगे। ये देखें, अच्छा ये A2G जो है ना तो ये हमारे पास कौन से स्टेट में आया था, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में किया था। ये A2G जो है तो ये हमारे पास सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में आया था, यानी ये जो है तो हमारे पास EG2 कॉन्फ़िगरेशन शो करता है। और ये T2G जो है 3, ये हमारे पास किस में प्रेजेंट था, ये हमारे पास फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में प्रेजेंट था, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन ये थी। तो हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू जो है ना इस चीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमारे पास EG है तो EG की वैल्यू क्या होती है, 4 होती है,
और सॉरी 6 होती है, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2, 2 6 12, हमारे पास 12 आ गई। यहाँ पे देखें इसकी T2G की एनर्जी क्या है? -4, तो -4 मल्टीप्लाई बाय 1 तो -4 आ गया, एंड 6 मल्टीप्लाई बाय 1 6 आ गया। तो 6 से जब हम -4 डिडक्ट करेंगे तो हमारे पास 2dq आ जाएगा। गॉट इट? T2G की वैल्यू हमारे पास 6 है, और EG की वैल्यू जो है तो वो हमारे पास है सॉरी T2G की जो वैल्यू है वो हमारे पास -4 है, और EG की 6 है। तो इस 6 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, तो इसके थ्रू हमारे पास ये दोनों वैल्यूज़ आ गई। फिर हम क्या करते हैं कि हम लोगों ने क्या कहा कि वो वैल्यूज़ जो कि हमारे पास मोर देन 1 टाइम्स आई होती है, जैसे कि ये, इसके लिए हम ज़ीरो टर्म यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखिए हमने एनर्जी ऑफ एफ, मैंने अभी बताया ना कि एफ हमारे पास किस किस टर्म की इक्वल है, तो दिस एंड दैट, तो ये हम लोगों ने लिख लिया। हमारे पास इसकी भी एनर्जी कैलकुलेट हो गई, हम लोगों ने ऊपर कैलकुलेट की है, और इसकी भी कैलकुलेट हो गई, तो हम लोगों ने सॉरी इसकी भी कैलकुलेट हो गई जो हम लोगों ने ऊपर कैलकुलेट की है। इसकी कैलकुलेट नहीं हुई। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने A2G की भी वैल्यू कैलकुलेट की है, और कहाँ गया ये दूसरा, T2G की भी वैल्यू कैलकुलेट की है। इसकी कैलकुलेट नहीं की, तो अब हम इसकी जानना चाहेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास इससे 12 आ जाता है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? T2G में 2 थे, तो हम लोगों ने 2 लिख लिया यहाँ पे। और बाहर क्या है? 3 है, तो 3 2 6 आ गया, 12 एज इट इज़ आ गया, और 3। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास T1G का हमें पता नहीं है, तो x आ गया। इन दोनों को हम आपस में ऐड करेंगे, 18 आ जाता है। 18 इस साइड पे आ जाएगा, सो 3 हम बोथ साइड पे डिवाइड करेंगे, और हमारे पास -6 की वैल्यू आ जाती है। सो इसका मतलब, और ये बात भी याद रखें कि वो वाले टर्म्स जिनकी हमारे पास स्पिन मल्टीप्लिसिटी, स्पिन डीजेनरेसी और सिमेट्री अगर सेम हो, तो वो नॉन क्रॉसिंग होंगे, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे।